वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने HTML का इंट्रोडक्शन देखा था। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे HTML हेडिंग एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा एक एलिमेंट है जिसके अंदर हमने हेडिंग लिखी है और ये है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा एक HTML एलिमेंट है, हेडिंग एलिमेंट, जो कि हमारा शुरू हो रहा है एक ओपनिंग टैग से और क्लोज हो रहा है एक क्लोजिंग टैग के साथ। ठीक है, और इसके मिडल में हमारा वो कंटेंट है जो हम शो करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके, इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। ओके, ठीक है, इसके मिडल में हमारा कंटेंट है। अब यहाँ पर जो हमारे ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है, अब यहाँ पर जो हमारे ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है ये सिमिलर हैं, बस इसके अंदर एक डिफरेंस है इस फॉरवर्ड स्लैश का, ये जो हमारे क्लोजिंग टैग में है, और यही चीज़ इसको क्लोजिंग टैग बनाती है। और यहाँ पर इन दोनों टैग्स के बीच में जो भी चीज़ आती है वो हमारा उस पर्टिकुलर HTML एलिमेंट का कंटेंट होता है। सो इस केस में हम इसको कह रहे हैं, यहाँ पर हमने इसको कहा हेडिंग 1। इस केस में ये क्या करेगा, यहाँ पर एक H1 क्रिएट करेगा हेडिंग 1 के नाम से। ठीक है, मतलब हेडिंग 1 उसका कंटेंट है, ये जो वर्ड हमने यहाँ पे लिखा है ये उसको शो करवाएगा। अब आपने मुख्तलिफ जगहों पे सुना होगा HTML टैग या फिर HTML एलिमेंट। अब इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को समझें तो हमारा जो HTML टैग होता है, यहाँ पर ये आपको एंगुलर ब्रैकेट्स शो हो रही हैं, इनके दरमियान जो भी चीज़ है वो हमारा एक टैग है। जिस तरह ये H1 आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पर ये फिर एंगुलर ब्रैकेट है, इनके मिडल में क्या है, इनके मिडल में H1 है, तो ये H1 हमारा टैग है। अब यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, ये हमारा ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। अब ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में जो है, इस सारी चीज़ को मिला के हमारा एक HTML का एलिमेंट बनता है। वह यहाँ पे आपको शो करवाऊँ तो ये हमारा एक पूरा HTML का एलिमेंट है। और यहाँ पर ये जो हमारा हेडिंग एलिमेंट है, इसका क्या पर्पज़ है, बेसिकली ये जो आइडिया है, ये हमारी जो बुक का टेबल ऑफ कंटेंट होता है, जिसके अंदर सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि हमारी बुक के अंदर क्या क्या है। ये आइडिया बेसिकली वहाँ से आया है कि सबसे पहले हमारे पास एक टाइटल के लिए हेडिंग 1 होनी चाहिए, फिर उसके बाद उससे जो नेक्स्ट हम टाइटल या जो भी हम चीज़ लिखेंगे उसके लिए हमारे पास हेडिंग 2 होनी चाहिए, फिर उसके बाद अगले लेवल के लिए हमारे पास हेडिंग 3 होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, हमारे पास हेडिंग के टोटल 6 टैग्स होते हैं। ठीक है, अगर हम इसको कॉपी करें, कॉपी, और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँ। ओके, अब हम क्या करते हैं, 2 and 3। ओके, इसको मैं 2 कर देता हूँ, इसको मैं 3 कर देता हूँ, इसको मैं 4 कर देता हूँ, 5 and 6। तो ये देखें, ये हमारे पास 6 टैग हैं, H1 से लेके H6 तक हमारे पास 6 हेडिंग टैग होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारी ये हेडिंग 1 आ गई जो सबसे बड़ी होती है, फिर उसके बाद हेडिंग 2 आती है, फिर इसी तरह करते करते हमारे पास 6 हेडिंग की ऑप्शन है। अब अगर यहाँ पर मैं आपको इसको पेस्ट करूँ और यहाँ पर मैं इसको H7 करूँ, ओके, इसको हम H7 करते हैं, तो ये देखें, इसने अब उसको हेडिंग नहीं बनाया, इसने सिंपल यहाँ पर हमें टेक्स्ट लिख दिया कि अगर ये टेक्स्ट मैं ऐसे भी लिखूँ तो ये हमें इसी तरह शो होगा। ये देखें, H7 को एज अ टैग उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया क्योंकि H7 होता ही नहीं है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि ये, अब यहाँ पर आप लोगों को मैं कहूँगा कि आप लोग इन 6 जो हमारे पास 6 HTML के टैग्स हैं, जो एलिमेंट हमने बनाए हैं, आप इनके साथ इनको समझें, इनके साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और समझें कि ये बेसिकली वर्क किस तरह करते हैं। आप एक छोटा सा टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर लें, जिस तरह मैं यहाँ पर अगर करूँ, तो अब यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं जिनका आपने ध्यान रखना होता है। वो चीज़ें ये होती हैं कि आप एक पेज के अंदर 2 H1 नहीं यूज़ कर सकते। मतलब करने को तो आप कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट बिल्कुल परफेक्टली वर्क करेगी, लेकिन वो चीज़ प्रोफेशनल चीज़ में नहीं आती। हमने प्रोफेशनली वर्क करना है तो उसके लिए हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना है कि हमारे पास जो हमारे पेज का टाइटल या कोई भी जो सबसे बड़ी हेडिंग है उसको हम H1 में लिखें, उससे जो नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम H2 में लिखें। ठीक है, मतलब कि हम इसकी जो एक हायरार्की है उसको हम ख़राब नहीं कर सकते, हमने उसको उसी तरह लेके चलना है चीज़ों को। तो अब यहाँ पर आप लोगों के लिए एक छोटा सा काम है, वो ये है, किसी भी अपनी बुक का आप लोग टेबल ऑफ कंटेंट, आपके घर में कोई ना कोई बुक होगी आपके पास, उसका टेबल ऑफ कंटेंट आप इस
हेडिंग वाला जो हमारा टैग है, एलिमेंट है, इसके थ्रू आप लोग क्रिएट करके उसको चेक करें कि क्या आप सेम उसी तरह का टेबल ऑफ कंटेंट इन टैग्स के थ्रू क्रिएट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।